हम पूरे साल समर वेकेशंस का इंतज़ार करते हैं, पर जब अब समर वेकेशंस आ गई हैं तो हम अपना पूरा टाइम सोने, रील स्क्रॉल करने और इम्प्रोडक्टिव कामों में वेस्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में हमने सोचा होता है कि मैं सिंगिंग, डांसिंग जैसे किसी न्यू स्किल को सीखूंगी, अपने फुल बॉडी ग्लो अप पर ध्यान दूंगी और अपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करूंगी, पर रियल चीज़ों को आप टाइम ही नहीं दे पाते और वेकेशंस ख़त्म हो जाती हैं। एंड तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने पूरा महीना वेस्ट कर दिया। बट नॉट दिस ईयर। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसा परफेक्ट समर रूटीन जो एस्थेटिक भी है और प्रोडक्टिव भी, और जिसमें स्किल्स पर काम करने के साथ आपको चिल करने का भी पूरा टाइम मिलेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब आपका रूटीन सुधरने वाला है। तो हमारा डेली रूटीन 4 पार्ट्स में डिवाइड है: द मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। फेज 1, द रिफ्रेशिंग स्टार्ट। मेरा मॉर्निंग रूल बड़ा सिंपल है। नो फ़ोन फॉर द फर्स्ट 30 मिनट्स। उठते ही दुनिया भर की नेगेटिविटी देखने से अच्छा है कि आप अपने दिन को एक फ्रेश स्टार्ट दो। कैसे? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। अब सुबह सोकर उठने के बाद 5 मिनट शांति से बैठो और यूनिवर्स को या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हो उन्हें अपने खूबसूरत जीवन के लिए थैंक्स बोलो। इस तरह आप एक पॉजिटिव मॉर्निंग की स्टार्ट कर सकते हो। अब गर्मियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हाइड्रेशन होती है, तो नेक्स्ट आपको लेना है 1 गिलास गुनगुना पानी जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके बाद बस 15 मिनट क्विक वर्कआउट या योगा सेशन जो आपकी बॉडी को पूरे दिन के लिए वेकअप कर देता है। और हाँ, दोपहर को आलस ना आए इसलिए मैं सुबह ही अपनी डायरी में आज के टॉप 3 गोल्स लिख लेती हूँ। नो कॉम्प्लेक्स टाइम टेबल, बस 3 ज़रूरी काम जो आपको आज करने हैं। अब नहा धोकर फ्रेश होकर मैं मॉर्निंग में 2 घंटे का प्रोडक्टिव स्लॉट रखती हूँ। इस स्लॉट में मैं उन 3 टास्क में से किसी एक टास्क को कंप्लीट करती हूँ। आप इस टाइम में अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क जैसे कि मैथ्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस या साइंस के फॉर्मूला शीट बनाना, इस तरह के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले टास्क होते हैं उसे कंप्लीट कर सकते हैं। फेज़ 2, द फोकस ब्लॉक। 2 घंटे के फोकस सेशन के बाद मैं लंच करती हूँ। अब एक टास्क कंप्लीट करके लंच करके मैं लेती हूँ 1 घंटे का मस्त पावर नैप, जिससे मेरा माइंड हो जाता है फुल्ली चार्ज्ड। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आवर सेकेंड प्रोडक्टिव स्लॉट, जिसे मैं कहती हूँ मेरा ग्लो अप आवर। अब इस स्लॉट में जब बाहर बहुत धूप होती है, आप घर पर ही ऐसी स्किल सीख सकते हो जिसे आप काफ़ी टाइम से सीखना चाहते थे, जैसे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, डांसिंग। एंड ट्रस्ट मी, जब आप समर ब्रेक के बाद वापस जाओगे तो यू विल बी अहेड ऑफ एवरीवन। फेज़ 3, रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। अब शाम को 5 बजे के बाद धूप कम होती है, तब टाइम होता है घर से बाहर निकलने का। तो मैं एक टी ब्रेक के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक करने चली जाती हूँ, क्योंकि दिन भर घर में रहने से माइंड ब्लॉक हो जाता है। इसलिए बाहर जाना, फ्रेश एयर लेना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दोस्तों से मिलो, साइकिलिंग करो, बैडमिंटन खेलो या बस म्यूज़िक सुनते हुए एक प्यारी सी वॉक पर चले जाओ। अब घर वापस आकर इट्स टाइम फॉर सम सेल्फ केयर। गर्मियों में एक कूल शावर और एक सिंपल स्किन केयर रूटीन से बेहतरीन फीलिंग कोई नहीं। एक अच्छा क्लिंजर, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र और लिप बाम एंड यू आर गुड टू गो। क्योंकि जब आप खुद पर ध्यान देते हो तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अब फ्रेश होकर इट्स टाइम फॉर आवर थर्ड स्लॉट। इस टाइम पे आप रिविज़न या बुक रीडिंग जैसे अपने ईजी टास्क को कंप्लीट करोगे। फेज़ 4, द स्पिरिचुअल पीस। अब अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करने के बाद रात को सोते समय मैं डिजिटल डिटॉक्स करती हूँ, यानी सोने से आधे घंटे पहले सारी स्क्रीन्स ऑफ। अब सोते समय बस आपको एक चीज़ करनी है, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन। तो रात में सोते समय बस 5 मिनट आंखें बंद करके आप जो बनना चाहते हो या आपका जो ड्रीम गोल है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, जैसे वो आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। जैसे अगर मैं क्लास की टॉपर बनना चाहती हूँ तो मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास। और इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं सो जाती हूँ और सपनों की दुनिया में खो जाती हूँ।
तो ये था मेरा परफेक्ट समर रूटीन। ज़रूरी नहीं कि आप पहले ही दिन से सब कुछ परफेक्टली फॉलो करो। किसी दिन आलस आएगा या दैट्स कम्प्लीटली ओके, वी आर ह्यूमन बींग्स। बट टारगेट ये होना चाहिए कि हम इस समर वेकेशंस को वेस्ट ना करें, बल्कि इसमें अपना एक बेटर वर्जन बनकर निकले। आपका इस समर वेकेशंस का सबसे बड़ा गोल क्या है, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी मदद मिली हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्लोइंग, कीप ग्रोइंग, बाय।